गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं तीसरा लेसन विद्युत रसायन और ये विद्युत रसायन का छठा वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ा तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। क्या क्या पढ़ा हमने? मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। आगे बात में आपको अब पढ़ेंगे हम कोलराउस नियम। भाई कोलराउस नियम भी मोस्ट है। यहाँ से इसकी परिभाषा भी वो पूछ सकता है। यहाँ से इसकी परिभाषा पूछ सकता है। कोलराउस नियम की 1 नंबर में परिभाषा आ चुकी है, इसकी परिभाषा 1 नंबर में, और इससे न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, देख लेना आप, अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा आपको। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है इस नियम के। ठीक है, तो कोलराउस नियम क्या है? देखो, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता अनंत तनुता पर मोलर चालकता इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य विलयन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की चालकताओं का योग के बराबर होती है। समझो इसे क्या है ये? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य विलयन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। आगे बात समझ में देखो, मान लेते हैं यहाँ पर कि ए बी कोई विद्युत अपघट्य है। भाई ए बी क्या है? एक विद्युत अपघट्य है। अब ये एक विद्युत अपघट्य विलयन है। अब इस विद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता होगी अनंत तनुता पर, वो क्या होगी? इसके जो आयन है ना, उनकी चालकता के योग के बराबर होगी। कैसे होगी? देखो इधर ध्यान दो। एक अपघट्य ए बी है, इसका जो आयनन होगा ए प्लस में और बी माइनस में हो जाता है। अब इस विद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता है वो ए प्लस आयन और बी प्लस आयन की चालकता के योग के बराबर होगी। यानी इस विद्युत अपघट्य की जो चालकता है वो इन दोनों आयनों की चालकता पर निर्भर करती है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता उसके आयनों पर निर्भर करती है। एक बार फिर सुन लो, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता उसके आयनों पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर कोलराउस जो नियम है, या कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता को समझाया। विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता को किसने समझाया? भाई कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने समझाया। और उन्होंने एक नियम दिया जिसे कहते हैं कोलराउस नियम। क्या नियम दिया? कोलराउस नियम कहते हैं इसे। और उन्होंने कहा कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की चालकता के योग के बराबर होगी। माना कि हमारे पास एक ए बी एक विद्युत अपघट्य है और ए बी विद्युत अपघट्य का आयनन ए प्लस और बी माइनस में हो जाता है। अब इस विद्युत अपघट्य की जो चालकता है वो ए प्लस और बी माइनस आयन पर निर्भर करेगी, या इन दोनों के आयनों के योग के बराबर होगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर अनंत तनुता पर ए बी की चालकता, ए बी की मोलर चालकता बराबर अनंत तनुता पर ए प्लस आयन की चालकता और अनंत तनुता पर बी माइनस की चालकता। आगे बात समझ में आपको? तो ये है अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके योग के बराबर होगी? कैटायन और एनायन के योग के बराबर होगी, या उसके आयनों के योग के बराबर होगी। समझ आ रहा है भाई आपको? एक बार फिर समझ लो। माना कि हमारे पास में एक विद्युत अपघट्य ए बी है
और इसका आयनन A प्लस और B माइनस में हो जाता है। अब इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता एनायन और कैटायन के योग के बराबर होगी, यानी अनंत अनुता पर AB की चालकता, अनंत अनुता पर AB की मोलर चालकता, अनंत अनुता पर A माइनस की मोलर चालक A प्लस की मोलर चालकता और अनंत अनुता पर B माइनस की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। यही कहलाता है कोलराउस नियम। क्या कहलाता है भाई? ये कोलराउस नियम कहलाता है। ठीक है, कोलराउस नियम कहलाता है। इसको हम लिख सकते हैं A लैम्बडा अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी? AB की। तो लिखूं मैं यहाँ पर अनंत अनुता पर कैटायन की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर एनायन की चालकता। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम आगे भाषण में आपको। ठीक है, अनंत अनुता पर कैटायन की चालकता, मोलर चालकता और अनंत अनुता पर एनायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। समझ आया? ठीक है, आगे देखते हैं। एक एग्जांपल और ले लो। जैसे हमारे पास में एक विद्युत अपघट्य NaCl है। NaCl का जो आयनन है वो Na प्लस में और Cl माइनस में हो जाता है। अब अनंत अनुता पर NaCl की मोलर चालकता बराबर अनंत अनुता पर Na प्लस की मोलर चालकता और अनंत अनुता पर Cl माइनस की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। NaCl की जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर होगी? Na प्लस की मोलर अनंत अनुता पर Na प्लस की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर Cl माइनस की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। किसकी चालकता होगी? NaCl विद्युत अपघट्य की चालकता। आगे भाषण में यह है कोलराउस नियम। कोलराउस नियम को एक बार फिर से समझ लो आप। ये मोस्ट नियम है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। कोलराउस नियम की परिभाषा का एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, वो 1 नंबर में आई हुई है। कोलराउस नियम क्या है? कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को समझाया। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। आगे देखो, माना हमारे पास में AB एक विद्युत अपघट्य है। AB का आयनन A प्लस और B माइनस में हो जाता है। अब इसकी चालकता कैसे ज्ञात करेंगे हम? अनंत अनुता पर AB की चालकता बराबर अनंत अनुता पर A प्लस की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर B माइनस की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। इसी प्रकार हम लिखेंगे अनंत अनुता पर AB की मोलर चालकता बराबर अनंत अनुता पर कैटायन की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर एनायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। इसी प्रकार माना हमारे पास में एक विद्युत अपघट्य NaCl भी है। NaCl का आयनन Na प्लस में और Cl माइनस में हो जाता है। अब क्या इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता कैसे लिखेंगे हम? अनंत अनुता पर NaCl की मोलर चालकता बराबर अनंत अनुता पर Na प्लस की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर Cl माइनस की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। आगे भाषण में तो यह है भाई कोलराउस नियम। इसको उतार लो। आगे देखो, आगे देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एक एग्जांपल और लेते हैं। Al2SO4 होल थ्राइस का आयनन देखो, आयनन 2Al प्लस 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 3SO4 2 माइनस में होता है। अब क्या देखो, Al2SO4 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता Al2SO4 होल थ्राइस की अनंत अनुता पर मोलर चालकता बराबर 2, ये भाई गुणांक के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। ये
तो लिखेंगे अनंत अनुता पर मोलर चालकता Al+3 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस 3 अनंत अनुता पर SO4 2- की चालकता, मोलर चालकता। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे हम। जो भी संख्या दी हुई होगी उसको हम गुणांक के रूप में अनंत अनुता से पहले लिखेंगे, अनंत अनुता से हम पहले लिखेंगे उसको गुणांक के रूप में, इस तरह। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो, समझ आ जाएगा। MgCl2 ले लो। MgCl2 का जो आयनन है वो होगा Mg2+ में, Mg2+ में और 2Cl- में हो जाएगा इसका आयनन। तो इसको लिखेंगे हम अनंत अनुता पर MgCl2 की मोलर चालकता बराबर अनंत अनुता पर Mg2+ की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर, इसको आप पहले 2 को लिखो यहाँ पर, अनंत अनुता पर Cl- की मोलर चालकता। ये लो भाई, ये हो गया कोलराउस नियम। कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को समझाया और उन्होंने जो नियम दिया उसे हम कहते हैं कोलराउस का नियम। क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल मैंने AB का भी दिया। AB का जो आयनन है वो A+ और B- में हो जाता है, B- में हो जाता है। इसको हम लिखोगे अनंत अनुता पर AB की मोलर चालकता बराबर अनंत अनुता पर A+ की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर B- की मोलर चालकता। इसी तरह NaCl एक विद्युत अपघट्य है, इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए इसका आयनन Na+ और Cl- में हो जाता है। तो हम लिखेंगे अनंत अनुता पर NaCl की मोलर चालकता बराबर अनंत अनुता पर Na+ की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर Cl- की मोलर चालकता। आगे बात समझ में आपको? तो ये है कोलराउस नियम। कोलराउस नियम की सीधी सी परिभाषा ये एग्जाम में आ चुकी है भाई 1 नंबर में। ठीक है, और यहाँ से जो न्यूमेरिकल आएगा वो आपको नियम कंप्लीट हो, इस नियम की परिभाषा कंप्लीट हो गई। इसके बाद पढ़ेंगे हम कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, आगे हेडलाइन डालो, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग देखो, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। हेडलाइन, और ये भगवान, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें जो पहला प्रयोग है वो है दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता का निर्धारण। दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता का निर्धारण। ठीक है, अब इसके लिए आप देखो दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता का निर्धारण कैसे करेंगे कोलराउस नियम के अनुसार, कैसे करेंगे? तो देखो, इसके निर्धारण के लिए आप उदाहरण के लिए आप एसिटिक अम्ल ले लो। क्या ले लें हम? एसिटिक अम्ल ले लें। उदाहरण किसका लें भाई? एसिटिक अम्ल है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, या ये एक दुर्बल अम्ल है। क्या है कि ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है ये। इसकी चालकता का निर्धारण के लिए आप 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे। तो 3 प्रबल, देखो इसको लिखो आप,
इसके लिए दुर्बल विद्युत अपघट्य एसिटिक अम्ल CH3COOH का उदाहरण लेते हैं। इसकी चालकता का निर्धारण करने के लिए 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं। 3 प्रबल विद्युत अपघट्य HCl, NaCl और CH3COONA लेते हैं। ले लो भाई तीनों। अब तीनों को अब आप आयनन कर दो। क्या कर दो भाई? तीनों का आयनन कर दो आप। ठीक है, देखो पहले शुरुआत करते हैं हम, यहीं से करते हैं एसिटिक अम्ल से ही। तो एसिटिक अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता बराबर अनंत अनुता पर CH3COO यानी एसिटेट आयन की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर H+ आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। लिख दिया आपने। ठीक है, इसके लिए ये तो एसिटिक अम्ल के लिए हो गया, CH3COOH के लिए। ठीक है, अब देखो HCl के लिए, तो HCl के लिए क्या लिखोगे? अनंत अनुता पर HCl की मोलर चालकता बराबर अनंत अनुता पर H+ की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर Cl- की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। ठीक है, आगे देखो NaCl के लिए, NaCl के लिए तो NaCl के लिए देखो अनंत अनुता पर NaCl की मोलर चालकता बराबर अनंत अनुता पर Na+ की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर Cl- की मोलर चालकता। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। ठीक है, आगे देखो इसको समीकरण A2 नाम और इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या बचा। सोडियम एसिटेट यानी सोडियम एसिटेट के लिए तो लिखते हैं अनंत अनुता पर सोडियम एसिटेट की मोलर चालकता बराबर अनंत अनुता पर एसिटेट आयन की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर Na+ की मोलर चालकता। इसको समीकरण नंबर लिखो 3। ठीक है, लिख दिया। अब देखो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तथा 2 को इसमें से घटाने पर समीकरण 2 3 को तो जोड़ दो, सॉरी 1 3 को तो 1 3 को जोड़ेंगे समीकरण को 1 3 को जोड़ने पर और 3 को इसमें से 1 3 को तो जोड़ो और 3 को 2 को इसमें से घटा दो। सही है, 1 3 को तो जोड़ो, एक 3 को तो आपको इसमें से जोड़ना है और 2 को इसमें से घटाना है आपको। ठीक है, तो कैसे करना है आपको? करो। देखो आगे एक 3 को जोड़ो, 1
और 3 को जोड़ो तो 2 जोड़ो इसको, CH लैम्डा अनंत अनुता पर सोडियम एस्टेट की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर HCl की मोलर चालकता माइनस अनंत अनुता पर NaCl की मोलर चालकता। ये है ना समीकरण 2। यानी 1 को और 3 को आपको जोड़ना है और 2 को इसमें से घटाना है। तो देखो आगे इसको करो, देखो तो भाई अनंत अनुता पर एसीटेट आयन की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर Na+ की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर H+ की मोलर चालकता और अनंत अनुता पर Cl- की मोलर चालकता माइनस अनंत अनुता पर Na+ की मोलर चालकता और अनंत अनुता पर Cl- की मोलर चालकता। कर दिया आपने इसको, ठीक है। आगे देखो Na से ये काट दो Na+, ठीक है। आगे देखो माइनस, ये भी माइनस का और ये भी कट जाएगा, Cl- भी कट जाएगा। तो क्या बचा, तो देखो क्या बचा, अनंत अनुता पर एसिटेट आयन की मोलर चालकता माइनस एसिटेट आयन की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर H+ की मोलर चालकता। आ गया मोलर चालकता, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, ये है तो हम लिख सकते हैं इसको अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता बराबर अनंत अनुता पर एसिटेट आयन की मोलर चालकता और अनंत अनुता पर H+ आयन की मोलर चालकता। ये लो साहब, ये एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता का निर्धारण हो चुका है, ठीक है। या इसको आप ऐसे करो, ये जो है ये है एसिटिक अम्ल, ये हमने पहले लिख चुके हैं हम इसको, तो लिखो CH3COOH लिख दिया हमने इसे। तो देखो इसको आप ये भी कर सकते हो, अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता COOH बराबर अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता माइनस अनंत अनुता पर H+ की मोलर चालकता। ये लो, ठीक है। ये हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता का निर्धारण या चालकता का निर्धारण कोलराउस नियम के अनुसार। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग नंबर 1 सिंपल अनुप्रयोग है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का निर्धारण है, चालकता का निर्धारण। यानी इसकी चालकता का निर्धारण करने के लिए आपको 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेने पड़ेंगे, जिसमें आपको लेना पड़ेगा सोडियम एसिटेट, HCl और NaCl, ये तीनों आपको लेने पड़ेंगे। यानी सोडियम एसिटेट और HCl को जोड़ना है और NaCl को इसमें से घटा देना है, ठीक है। आपका आ जाएगा एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता का निर्धारण आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला अनुप्रयोग। अगला अनुप्रयोग हम देखते हैं एक आप न्यूमेरिकल लिख लो इससे पहले, न्यूमेरिकल लिखो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन है कोलराउस नियम के द्वारा एसिटिक अम्ल की चालकता का निर्धारण कीजिए। इसके लिए HCl
NaCl CH3COONA की चालकताएं कितनी कितनी दी हुई है भाई? 425.5, 425.5, 202.5, 202.5 तथा 100.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, यानी मोलर चालकता की इकाई है ये। ठीक है हैं। तो देखो अनंत अनुता पर किसकी चालकता? दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी एसिटिक अम्ल की है। तो CH3COOH बराबर अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता CONA प्लस अनंत अनुता पर HCl की मोलर चालकता माइनस अनंत अनुता पर NaCl की मोलर चालकता। ठीक है, मोलर चालकता। तो इन दोनों को आपको जोड़ना है, सोडियम एसिटेट की और HCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को जोड़ दो आप। तो HCl की मोलर चालकता कितनी है यहाँ पर? 425.5 और NaCl की है 202.5 और सोडियम एसिटेट की है 100। तो देखो सोडियम एसिटेट की 100.2 प्लस 425.5 माइनस कितना? 202.5 करो इसको हल। ये आ जाएगा आपका 323.2 ओम इनवर्स मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा भाई। ठीक है, उतार लो इसे। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे आपके, सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे आपके, ज़्यादा कठिन न्यूमेरिकल नहीं आएगा कोलरॉस नियम से। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कोलरॉस नियम। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम कोलरॉस नियम का अगला अनुप्रयोग, और कोलरॉस नियम का अगला अनुप्रयोग है आयनन की मात्रा अल्फा तथा आयनन स्थिरांक के निर्धारण। धन्यवाद भाई।